एवरेज बच्चा भी जिसके हमेशा 75 to 85 आया, उसको फर्स्ट टाइम जो फेलियर मिला। मैम ACCA करने के बाद आप पढ़ा तो दोगे, बट जॉब कैसी लगेगी, किस इंडस्ट्री में होगा, तो मैंने कहा क्या क्या रिसोर्सेज आपने अपनी ACCA जर्नी में फॉलो किए थे? तो मैंने तो पेपर बेस्ड एग्जाम भी दिया है, मैंने तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी दिया I है, remember. अब मैंने रिमोट एग्जाम भी दिया है। तो सबके एक्सपीरियंस से तो एक ही चीज़ है, रिविजन इज। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, मेरे पास ना एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, मैम ACCA में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताओ। मैम ACCA करने के बाद आप पढ़ा तो दोगे, बट जॉब कैसी लगेगी, किस इंडस्ट्री में होगा, ऐसे बहुत ही सारे सवाल आते रहते हैं। तो आज आप सबके सवालों के जवाब लेके मैं आई हूँ, एंड आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। गेस्ट स्पेशल वैसे भी होते हैं, पर इस वाले गेस्ट के स्पेशल होने का एक बहुत ही खास रीजन है, और वो रीजन जान के आप लोग भी बहुत खुश होंगे और मोटिवेटेड होंगे। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो है मेरी फर्स्ट स्टूडेंट। जी हाँ, देखो जब बच्चा पढ़ के सक्सेसफुल होता है ना, तो बच्चे को तो जो खुशी होती है, उससे ज़्यादा खुशी उनके टीचर को होती है। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आज आप सबके सामने मैं अपने फर्स्ट स्टूडेंट को लेके आई हूँ, एंड ऐसे लेके आई हूँ कि स्टूडेंट जो है वर्क करता है, किस पोजीशन पे वर्क करता है। तो चलिए जानते हैं ये सारी बातें एंड ये सारी डिस्कशन। तो गाइस, मेरे फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है मनिका शेखावत। वेलकम मनिका। थैंक यू सो मच। So, मनिका, आई ओवरवेल्म्ड। देखो लाइक यू नो, आपसे ज़्यादा आज मैं खुश हूँ। मतलब जब लाइक यू नो बच्चा इतना सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ कर लिया ज़िंदगी में। तो आज लाइक यहाँ पर बैठे बहुत सारे बच्चे भी आपको देख के मोटिवेटेड होंगे कि यस, हमें भी मनिका की तरह ऐसे बनना है एंड ऐसी पोजीशन पे लेके आना है। तो मनिका, लाइक यू नो, मैं आपके बारे में इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले लाइक मैं चाहूंगी आप खुद ही अपने बारे में बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, क्या पोजीशन पे काम करते हैं? So I'm working as assistant manager in Video Rise currently. So it's been 3.5 years approximately when I started my career as a ACC member. So सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम फुलफिलिंग लग रहा है, और आज तो ज़्यादा ही फुलफिलिंग हो गया है। सो मनिका, बहुत अच्छी बात है। देखो लाइक यू नो आप इस पोजीशन पे हो, और लाइक यू नो उस टाइम पीरियड के बाद जब आप मेरे स्टूडेंट थे और आज आप मेरे सामने इस तरीके से हैं, लाइक इस पोजीशन में हैं, तो क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको? नहीं, मैं तो इसको शब्दों में मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब बहुत ही डिफरेंट, इतना टाइम बाद आपसे मिलना, सब कुछ ही एक मतलब आई रियली कांट एक्सप्रेस कि क्या ही वो चीज़ होने वाली है। बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि अगर मैं थोड़ा भी कहीं भी मेरा कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, कहीं पे भी किसी की मदद हो सकती है इन सब जर्नी से, मेरी जर्नी से, बिकॉज सबकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी Correct. सबका सब मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट कहीं ना कहीं अगर मेरी जर्नी से कोई इंस्पायर हो सकता है, कोई मोटिवेट हो सकता है, या किसी को एक पाथ मिल सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये बात तो हम वैसे भी डिस्कस करते ही थे उस टाइम पे भी कि ये सिंपल एक्ट ऑफ केयरिंग क्रिएट्स एंडलेस रिपल। तो एंड वही बात लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है ये जानते हुए कि आप वो बातों को याद रख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज इसी सोच के साथ, हमारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड उन क्वेश्चंस के जरिए ही आप उनको गाइड कर पाएंगे एंड उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो मनिका, सबसे पहले तो लाइक यू नो जैसे कि लाइक मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है गाइज। लाइक मनिका मेरे लाइक यू नो फर्स्ट स्टूडेंट्स में हैं, आपको जैसे मैंने बताया। तो मनिका, आपने ग्रेजुएशन के साथ ACCA किया, तो ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों का आता है कि मैम ACCA जो है ग्रेजुएशन के साथ हम कॉलेज के साथ करते हैं, तो मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये इस बात के ऊपर आपके क्या पॉइंट्स हैं? डिफ़िकल्ट तो अब मैं आपको इसका बहुत क्लियर आंसर दूं, तो क्लियर आंसर तो इसका यही है कि आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि भाई मैं टॉपर मटेरियल थी या कुछ नहीं, जस्ट द एवरेज जिसके 75 to 85% से ना कम आए ना ज़्यादा है, ऑलवेज बीन देयर। और मैंने मेरा BCom भी किया, मैंने मेरा ACCA भी किया, आई completed my law also. Now I recently completed my masters in corporate law as well. So I think और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कि चलो किताबें पढ़ते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन जिसकी हॉबी में ऐसा है कि मुझे बुक्स पढ़नी है, बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी फोकस्ड, और लाइक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फ्रॉम थ्रू आउट आई वॉज वेरी क्लियर कि यार मुझे
ये करना है. I started like my BCom in 2017 and after 5 to 6 months I enrolled in ACCA. उसके बाद में 2018 से लेके 2000 मार्च 20 में आई क्लियर्ड ऑल ऑफ माई पेपर्स. एक पेपर थोड़ा सा दुखा, मुझे बहुत दुखा, बट आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट फैक्ट कि आज उसकी वजह से आज मैं आपसे मिली और आज ये हम लोग इस पॉडकास्ट में हैं. सो आई थिंक वो भी कुछ अच्छा ही था, कुछ अच्छा ही होना था. गाइस मैं बता दूं वो पेपर कौन सा था एंड वो सबकी ही दुखती रख है एंड द पेपर इज एपीएम एंड मनिका लाइक यू नो एपीएम के थ्रू ही मुझे मिली थी एंड बट सी लाइक यू नो मैं यही बात बोलती हूँ कि लाइक जिंदगी में बुरा भी कुछ अच्छे के लिए ही होता है एंड वो मैंने अपनी जर्नी में भी देखा है. अब देखो आपने भी शायद उस पेपर से लाइक यू नो चलो हमारा मिलना तो वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया बट लाइक आई कैन सी यू एज अ डिफरेंट पर्सन उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद और अब में. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट फेलियर. तो आई थिंक फर्स्ट टाइम कभी जो एक एवरेज बच्चा भी जिसके हमेशा 75 to 85 आया, उसको फर्स्ट टाइम जो फेलियर मिला तो थोड़ा सा आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा, आई थिंक उसमें बीच में आई थिंक 2 साल मुझे लगे थे. आई रिमेम्बर आप मतलब उस टाइम पे जब आप मेरे पास आए थे आपका रिजल्ट नहीं था एंड देन बाद में चलो आपका रिजल्ट क्लियर हो गया. सो ठीक है, बहुत अच्छी बात है लाइक यू नो कि लाइक आपने अपने पास से सीखा. और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि अगर आप पहले फेल होके आ रहे हो तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है. जिंदगी में हर काम हम पहली बार में हो जरूरी नहीं है. मैटर ये करता है कि हम उस काम को लेके कितने ज्यादा फोकस हैं कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम उस मिस्टेक को सीखेंगे एंड उस पर वर्कआउट करेंगे एंड वही आपने की. और देखिए आज आप मेरे सामने हैं एंड लाइक यू नो मैं इसको खुशी के आंसू बोलूं क्या मतलब लाइक यू नो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो लाइक यू नो आई विश कि मतलब लाइक आपकी तरह ऐसे ही मतलब मेरे सामने मेरे साथ ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स मतलब ऐसे आते रहें. सो मनिका ठीक है, आपने लाइक यू नो लाइक अपने एग्जाम्स क्लियर किए. अब एग्जाम क्लियर को लेके भी अब बच्चों का ये रहता है मैम आप ऐसा क्या पढ़ाया मैम ने जो मनिका यहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. तो मनिका क्या क्या रिसोर्सेज आपने अपनी एसीसीए जर्नी में फॉलो किए थे? तो अगर मैं आपको क्लियर बताऊं सो मैंने तो पेपर बेस्ड एग्जाम भी दिया है, मैंने तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी दिया है, अब मैंने रिमोट एग्जाम भी दिया है. तो सबके एक्सपीरियंस से तो एक ही चीज है, रिविजन इज मस्ट. करेक्ट. मतलब 2 बार कम से कम एग्जाम किट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक स्टडी प्लान भी बिकॉज आई थिंक Kaplan BPV is now not there, but I preferred Kaplan. It was very straightforward. I think बहुत अच्छा था. अब तो बहुत resources, बहुत platforms वगैरह सब आ चुके हैं. So I think अब तो बहुत resources हैं, बहुत सारे teachers भी हैं, तो आप भी हो. APM तो अब मुझे लगता है कि बस आप हो. नहीं हम भी है लाइक यू नो लाइक टीचर तो है ही है बट ये लाइक बहुत सारी चीजें और भी मैटर करती हैं. देखो लाइक यू नो मैं ऐसे सेशंस अटेंड करती रहती हूँ, एसीसी टीम के साथ भी अटेंड करती रहती हूँ, तो वहां पर भी ऐसे पैनल में डिस्कशन होती रहती है. एंड डिसिप्लिन, वो लोग भी यही कहते हैं कि डिसिप्लिन, आप आज के जमाने में एजाइल कितने हैं वो मैटर करता है रादर देन कि आप लाइक यू नो मैंने ऐसा देखा है कुछ ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके 40-45% एकेडमिक्स में आते रहे थे पास्ट में और वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं. तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को मानती हूँ एंड लाइक यू नो आई नो आप भी मानते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट को मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी. ठीक है, तो यस कि लाइक यू नो यू हैव टू बी एजाइल. लाइक आप हम रिजिड नहीं रह सकते हैं कि हाँ हमें लाइक यू नो कि ये सीख लिया तो नहीं. लाइक यू नो यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स जैसे कि एंड वो लाइक आपकी जर्नी में मैंने देखे हैं, मुझे याद है लाइक थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ना दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो मनिका लाइक यू नो जैसे कि आपने लाइक यू नो आप बीडीओ में काम करते हैं आज की डेट में, तो उससे पहले लाइक यू नो बीडीओ वाज योर फर्स्ट जॉब या फिर उससे पहले लाइक यू नो आपने मतलब किस एज में आपने अपनी जो है फर्स्ट जॉब ली एंड लाइक कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? So I took my first job जब मैं 22 साल की थी और I think I became ACC member as well और I am based out of Jaipur. So मैंने जयपुर में फर्स्ट अपनी जॉब करी विद पायरा कंसल्टेंसी एंड वहाँ पर भी मुझे I think I was part of बेकेटली पायरा का joint venture. So that was a really a great exposure. The leadership was very supportive and even I have mentors from the company today.
and I joined BDO in October 24. Again, I think I'm getting very like very supportive leaders everywhere. So even in BDO, I think everyone is very supportive, and like being in audit, I thought I like everything is fulfilling obviously. जितना भी सब चीज़ें हुई, क्या हुआ, कहाँ मैंने सोचा था, बहुत सब अच्छा जा रहा है. इवन आई थिंक लोगों की जो मिथ है कि नहीं आपको ऑडिट ही करनी है, आपको मतलब ऑडिट की अगर आपको ऑडिट में जाना है तो आपको ट्रिपल ए निकालना पड़ेगा. You know my elective subject. Yeah, I know. I did APM. Yeah, like you know ये है like you know like लोगों के माइंड में ना सब्जेक्ट्स को लेके एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहता है कि हमें like you know like रिजिडिटी रहती है कि ये वाला सब्जेक्ट सारे ले रहे हैं तो मतलब उसी का ही ट्रेंड होगा. अरे एसीसी ने अगर सब्जेक्ट्स बनाए हैं तो एसीसी ने कुछ सोच के बनाए होंगे. हर सब्जेक्ट की कुछ वैल्यू होती है, हमें बस वो पॉइंट पिक करना है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरे कौन से स्किल्स अच्छे हैं, मेरा किस में इंटरेस्ट है. अगर आपको लाइक यू नो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एंड देखो लाइक एपीएम आपने पढ़ा है, मतलब मैंने भी एपीएम लाइक मुझसे पढ़ा है तो लाइक यू नो मैंने भी एपीएम ही चूज किया था. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं चूज कर रही थी तो मुझे भी यही बोला जाता था लाइक यू नो कि लाइक यू नो एपीएम थोड़ा टफ है, लाइक यू नो वो आपने भी अपनी जर्नी में देखा. तो बट लाइक यू नो हमें ये देखना है कि ये इसकी वो मेरे लिए कैसे वैल्यू एडिशन लेके आ सकता है. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आपने अपनी जॉब में जैसे बिकॉज आप लाइक यू नो मैं मानती हूँ 22 इज नॉट टू लेट, ठीक है. तो 22 की एज में आपने जॉब लिया, कॉर्पोरेट में एंट्री ली, तो दैट इज वेरी ग्रेट. लाइक यू नो एक लाइक यू नो सभी बच्चों के लिए एक अच्छा लाइक यू नो बेंचमार्क है कि यस ये पॉसिबल है. आपने देखो ग्रेजुएशन किया, साथ में और भी बहुत कोर्सेज वगैरह किए, एसीसीए फिनिश किया, एंड जितना एक मैं जानती हूँ आप वर्क लाइफ बैलेंस पूरा मेंटेन करके रहते थे. सो लाइक यू नो कि लाइक एंजॉय करते हुए आपने अपने एसीसी जो है लाइक किया है, प्रॉपर मैनेज किया है. तो लाइक जॉब के टाइम पे लाइक यू नो इट्स नाउ योर सेकंड कंपनी, तो क्या क्या स्किल्स आपने लाइक आपने फील किया कि यस आर रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड जॉब, और क्या क्या चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों का ये पॉइंट बहुत रहता है कि मैम लाइक हम जो है लाइक पढ़ तो रहे हैं, पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या हो. देखो अल्टीमेटली सबको तो काम ही करना है फ्यूचर में, तो वो काम करने के लिए ऐसा क्या चाहिए, किस एरिया पे हम वर्क करें. सो इसमें भी अगेन एक मिथ है. गाइस फिर से मिथ आ गई है. सो सबको बीइंग अ फ्रेशर आई थिंक सबको ये चीज़ लगता है कि नहीं भाई हमको कुछ मतलब ऐसे ही कि जॉब लग जाएगी या कुछ हो जाएगी, या सी में डिफरेंशिएशन है अगर आप दूसरा कोर्स कर रहे हो, ये कोर्स कर रहे हो, वो कोर्स कर रहे हो. बिल्कुल डिफरेंस नहीं है. क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ एक एंट्री देती है. योर स्किल सेट इज समथिंग जो आपको डिफरेंशिएट करेगा, और आपका एटीट्यूड आपका सक्सेस डिसाइड करेगा. ये एकदम फिक्स है. तो क्वालिफिकेशन अगर आप एसीसी हो, सीए हो, सीपीए हो, क्वालिफिकेशन आपको एंट्री दे दी मार्केट में, स्किल सेट आपका मैटर करेगा. और कोई भी आप फ्रेशर जॉब पे जाओगे, मेरे वन ऑफ द मेंटर टोल्ड मी कि सबसे ज़्यादा अगर आप फ्रेशर हो आपको देखा जाता है आपकी जो ज़ील टू लर्न. करेक्ट. क्या आप में वो है, आप कुछ सीखना चाहते हो. करेक्ट. आपको सिखाया जा सकता है या नहीं सिखाया जा सकता. करेक्ट. क्योंकि फ्रेशर में आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड लर्न है. Correct. आपका ज़ील है, आपका सबसे पहले वही चीज़ देखा जाएगा. तो दिस इज समथिंग एटीट्यूड. फिर इंपॉर्टेंट आपकी स्किल कि आप डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो. डिफरेंशिएशन के लिए आई थिंक देयर आर मल्टीपल कोर्सेज. आप आई थिंक लाइक फॉर ऑडिट there are many big 6 companies, big 10 companies which is offering these audit and assurance courses where you can learn. I was also interested in business valuation anyway, so I did financial modeling as well. So I have the certification. I have learned that okay, this is my interest. Should I go with that or not? तो सब अपना अपना आप देखो आप कहाँ क्या इंटरेस्टेड हो, अपनी स्किल्स करो. और एक्सेल तो देखो बोलने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. एक्सेल, एडवांस एक्सेल तो आना ही चाहिए. ये तो नेगोशिएबल है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, आना तो आना ही चाहिए. करेक्ट. पावर बीआई है, ऑटोमेशन है, आजकल बिल्कुल एआई का जितना यूज हो रहा है, तो जो जो मार्केट में है उसके बेसिस पे कहाँ कहाँ हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हम आपको चूज क्यों करें. वो आपका पॉइंट आना चाहिए. बाकी तो मार्केट में तो कोई फर्क नहीं है. ये फर्क तो आप में है कि आप क्या हो, आपको फर्क दिखेगा. राइट. और कुछ भी नहीं है.
यस ये इस बात पे तो लाइक मैं एग्री करती हूँ। लाइक रिसेंटली अभी लाइक हाल ही में मैं एक एसीसी के इवेंट में थी एंड उसमें एम्प्लॉयर्स थे काफ़ी, लाइक एम्प्लॉयर्स आए एंड यही डिस्कशन हो रहा था लाइक कि आप लाइक कहते हैं कि हम घोड़े को, एंड ये किसी लाइक प्रोफेसर की बोली हुई बात थी कि हम घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हैं, बट उसने पानी पीना है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर लर्निंग स्किल कितना है। ये बात मेरे जहन में उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात बोली हुई कि यस कि हाँ हमें स्टूडेंट को लाइक लेके जा सकते हैं, चाहे स्टूडेंट की बात है चाहे एम्प्लॉय की बात है, बट उनके अंदर जील कितना है। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। आप लाइक ठीक है आज का जमाना एआई का जमाना है, काम तो लाइक सिस्टम जो है वो कर देगा, बट आप उसमें लाइक अपना इनपुट क्या दे रहे हो, आप अपनी बात को प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो और कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपका कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आप बताना क्या चाह रहे हो, या आपको क्या करना है, वो अगर कम्युनिकेट नहीं हो तो वो तो आई थिंक कम्युनिकेशन तो सब में कोई से फील्ड हो तो जरूरी है। एंड इस पे भी मैं लाइक एक बात बोलना चाहूंगी बच्चों, लाइक मेरे पास एक पॉइंट आता है कि मैम कम्युनिकेशन स्किल मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो अगेन लाइक एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एसीसीए पैनलिस्ट मेंबर की ही बात थी, लाइक और लाइक उस पैनल मीटिंग में एम्प्लॉयर्स थे और किसी एम्प्लॉयर की ही बोली हुई बात आई कि लाइक कम्युनिकेशन डजंट मीन कि हम सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि आप अपनी बात को चाहे लाइक हिंदी में पहुंचा रहे हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में पहुंचा रहे हो, बट सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग आपकी बात से कैसे है। अगर आप रिपोर्ट भी बना के दे रहे हो स्टेक होल्डर्स को, आप अपनी लाइक टीम में बात कर रहे हो, आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो वो लाइक बात करने के टाइम पे आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हो, क्या वो आपको समझ पा रहे हैं। एंड व्हाट आई थिंक इज कि एसीसीए इसमें हेल्प करता है। बिल्कुल like when I was a student and now like I can see difference in my personality as well। मतलब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम में आता है। एंड अगेन जील टू लर्न, मैं आज की डेट में मेंटर हूँ, बच्चे जानते हैं, आप सब लोगों का प्यार है, बट स्टिल लाइक मैं फिर भी मानती हूँ कि लाइक मैं भी कभी किसी लर्निंग फेस में हूँ, अभी भी आप लोगों से भी सीख रही हूँ। लाइक मनिका आपसे भी लाइक आप देखो लाइक अभी यंग ब्लड है, लाइक हो सकता है मैं आपसे भी कुछ सीख के जाऊँ। तो लाइक इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो लाइक स्किल्स के बारे में बहुत अच्छा आपने बच्चों को टिप दिया। अब एक पॉइंट मेरे पास लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक बच्चों का ना एक मिथ रहता है कि मैम एसीसीए मतलब यूके, तो सिर्फ यूके की ही क्वालिफिकेशन है ये, तो यूके बेस्ड है, तो ये लाइक कहाँ इसकी वैल्यू है, लाइक या फिर मुझे यूके नहीं जाना है या यूके वाले एरिया में काम नहीं करना है, तो मैम फिर एसीसीए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस बात के ऊपर आपका क्या पॉइंट है मनिका? फिर से मिथ है या मतलब 3.5 साल इज ऑलमोस्ट 3.5 years and I am working for US. I am working for US audit and I think there is nothing like okay US जाना है, UK जाना है, यूरोप जाना है, या कहीं पर भी कोई भी कंट्री में आई थिंक देयर इज नथिंग, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगेन आई थिंक स्किल इज समवन पर्सन स्किल, वो कितना सीखना चाह रहा है। आपको क्वालिफिकेशन सिर्फ एंट्री देगी, चाहे से वो यूएस में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, इट डजंट मैटर। करेक्ट। मतलब हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों को जो परसेप्शन है, आई एम नॉट श्योर कि कैसे परसेप्शन डेवलप हुआ है, बट See, actually maybe like ACCA is like guys, मुझे नहीं पता किसको पता है या नहीं, it's one of the oldest accounting body, सबसे पुरानी बॉडी में से ही ACCA का नाम आता है, और वो उसका ओरिजिन प्लेस इज यूके। तो उस ओरिजिन प्लेस यूके को लेके एक मिथ आ गया कि ये सिर्फ ना यूके बेस्ड ही कोर्स है या यूके में ही इसकी वैल्यू है। अब देखो आप इंडिया में हो बट आप यूएसए का काम कर रहे हो, वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड नेशन, तो वो आज की डेट में हम सिर्फ अपने कंट्री स्पेसिफिक या किसी स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक नहीं चल सकते हैं। लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, एंड एसीसी का तो लोगो ही कहता है थिंक अहेड। तो लाइक तो ये एक लाइक आप एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो इसको लेके भी कि यस कि एसीसी मतलब कि आप यूएस लाइक ऑडिट में आप काम कर रहे हो, यूएस एरिया में आप काम कर रहे हो, जो कि एक बच्चों को लेके बहुत ही बड़ा मिथ रहता है कि मैम एसीसी की वैल्यू यूएस वाले में नहीं है। हाँ ठीक है, लाइक यूएसए yes we don't have the signing authority, correct, but that doesn't mean that you can't do the audit. Even I think जो काफी लोग सोचते हैं कि मे बी उनको एक अटेनेबल पोजीशन नहीं मिलेगी। Correct. I am working as assistant manager guys,
और वो भी आई गेस मनिका व्हाट्स योर एज? आई नो लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए 25 सी गाइस 25 की एज पे शी इज वर्किंग एट लाइक यू नो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे, मतलब लाइक यू नो आई फील वेरी प्राउड लाइक यू नो मनिका, लाइक सीइंग यू हियर एंड लाइक यू नो आई विश कि आप आगे भी और सक्सेसफुल हो और आपकी तरह लेकिन नो और भी बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे ही बैठे हो कन्वर्सेशन में। तो एक लास्ट फाइनल एडवाइस आप बच्चों को क्या देना चाहेंगे? Final advice, I think, when you're studying, be consistent, be disciplined. Uh, when you complete your exams, focus on your skill, which like you should have at least one skill in your resume, that okay, this is something I want to achieve. And also I think abhi to, which I didn't get, so abhi मैं देखती हूँ जैसे I think I'm working BDO. So if take the example, I think they hire fixed term roles. Correct. ठीक है? अब fixed term hires you get to know because busy season में आ रहे हैं, आपको पता है कि 3 महीने 6 महीने जो सबसे पीक सीजन है, you will see कि यार ऐसे काम होता है, आपको पता चल जाएगा ऑडिट में ये करना है, आपको समझ में आ जाएगा जीवन में मुझे ये काम करना है, मुझे करना है नहीं करना। आई थिंक अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है 5-5 6-6 महीने के लिए, ट्राई दिस, और अगर आपको बेस्ट वर्क कर जाएगा तो यू हैव टू चूज योर फील्ड। आई थिंक बहुत ईजी है Correct. अब तो, कि हमारे टाइम में तो आई थिंक मुझे लगता था, अब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बट इतनी Yeah. अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट अब तो आई थिंक इट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक सम लाइक consistency guys, consistency. So positive attitude, professional behavior, positive behavior. बिल्कुल सही, लाइक यू नो ये सारी टिप्स तो लाइक यू नो लाइक मैं भी देती हूँ, आप लाइक यू नो बच्चों आप लोगों ने, बट हाँ ये होता है ना कि टीचर बोल रहा है तो इतना ज्यादा लाइक यू नो वैल्यूएबल नहीं होता, बट आज टीचर का ही स्टूडेंट लाइक यू नो टीचर के साथ बैठा है और वो किसी पोजीशन पे बैठा है, तो अब आप लोगों को शायद ज्यादा यकीन हो जाए कि हाँ मैम कुछ हद तक तो सही बातें बोलती ही हैं। तो हाँ लाइक यू नो बच्चों इन बातों पे लाइक यू नो अगर मनिका मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँ तो हाँ लाइक सबसे पहली बात तो ये लाइक यू नो लाइक आपको आज के टाइम पीरियड में, जैसे कि आपने बोला कि पुराने टाइम पीरियड में इतनी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है नहीं थी, है ना? हाँ ये इट्स ट्रू, लाइक पहले और अब के टाइम में गैप है। रीजन मीन ACCA बहुत वर्क कर रहा है इसके ऊपर आज के टाइम पीरियड में। अगर मैं 5 साल पहले का टाइम देखूं जो आपका टाइम था, उस टाइम पीरियड में थी ग्रोथ थी, बट अब इन 5 सालों में ACCA ने अपने आप को डबल ट्रिपल और मे बी 10 टाइम एक्स जो है वर्कआउट किया है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट की हैं। इस साल की भी अगर मैं एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखूं कि अभी तक 8700 लाइक यू नो जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज रोल आउट हुई हैं, स्टूडेंट्स ने अक्वायर की हैं, चाहे मेंबर्स ने अक्वायर की हैं, एफिलिएट्स ने अक्वायर की हैं, तो जॉब्स हैं। बट व्हाट वी नीड टू बी लाइक यू नो इन द इंडस्ट्री आज की डेट में वो यही है, सबसे पहले लाइक यू नो यू हैव टू लर्न, ठीक है, एंड अगेन अगर फिट बिकॉज ऑब्वियसली द टाइम इज चेंजिंग, तो देन अनलर्न, बिकॉज आपको फ्रेश से, चाहे मैं भी हूँ लाइक यू नो आज का जमाना चेंज है, आप सब लोग कुछ लेटेस्ट ही कर रहे हो मुझसे ज्यादा, सो लर्न अनलर्न एंड देन रीलर्न अबाउट द लेटेस्ट थिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू बी एजाइल, सीखने का जस्ट होना चाहिए लाइक यू नो। और लाइक यू नो एक इसी को ही ना मैं लाइक एक गीता के उससे जोड़ना चाहूंगी श्लोक से कि प्रकृति का जो नियम है वो क्या है? परिवर्तन। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है एंड अगेन सेम थिंग कि हमें जो है वो परिवर्तन, दैट मीन्स परिवर्तन हियर मीन्स दैट यू हैव टू लाइक यू नो बिहेव कि ये चीजें चेंज होंगी और आपको वो चेंज पहले से ही सोच के चलना पड़ेगा, लर्न करके चलना पड़ेगा। एंड अगर आप ये रिजिड हो जाते हो तो ना तो आपको जॉब मिलेगी, या अगर हो भी सही तो वी नो दैट लाइक यू नो द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, तो वो फैक्टर्स हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको उस चेंज के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। Correct. आपका बिहेवियर भी अगर आपको देखना पड़ेगा क्या मार्केट डिमांड कर रहा है, यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। आज इतना AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, यू कैंट गो विद योर ओल्ड प्रैक्टिसेस। Correct. तो आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा, वो सब चीजों में नेसेसरी है। तो आई थिंक जो आपने बोला आई विल, बिल्कुल मैं उसको एकदम रेसिप्रोकेट करूंगी कि चेंज इज like you should be adjustable with the change. करेक्ट।
सो मनिका, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज आप मेरे साथ आए एंड अगेन इस इतने टाइम पीरियड बाद कि आप इस पोजीशन पे मेरे सामने हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगेन गाइज, इट्स नॉट अबाउट मनिका कि वो मेरी स्टूडेंट रही हैं, इट्स अबाउट कि आप कोई भी स्टूडेंट जब ऐसे आता है ना, स्टूडेंट जब अपनी जर्नी पूरी करके, स्टूडेंट जर्नी पूरी करके एंड प्रोफेशनल के रूप में आता है, तो बच्चों आपको जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा हम प्राउड फील करते हैं, हम खुश फील करते हैं। एंड अगेन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे ही किसी की भी जर्नी, नॉट ओनली मनिका की जर्नी, किसी की भी जर्नी से आप सीखें एंड अपने आप को मोटिवेट करें। एंड ये मत सोचो कि ये नहीं हो सकता। सबसे पहले तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो इस बात को सीखना, फेलियर आए कभी तो उस फेलियर के आगे कैसे बढ़ना है। मनिका उसकी अगेन एग्जांपल है। एपीएम एक बहुत टफ पेपर में से माना जाता है, उसमें से वो स्ट्रगल करके बाद में वो मेरे पास आए एंड देन हम मिले एंड देन उसके बाद उनका पेपर क्लियर हुआ और आज आप सबके सामने वो यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही आप सब लोग भी अपनी अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए, अच्छी अच्छी पोजीशन जो है हासिल कीजिए एंड जिंदगी में सक्सेस पाइए। एंड मनिका अगेन थैंक यू सो मच एंड आई विश कि आप भी जिंदगी में और ज्यादा तरक्की करके आए, कल को बहुत और भी ऊंची तरक्कियों में आए एंड अगेन फिर से बोले मैम आज आपके सामने हूँ, आपसे भी ज्यादा अर्न कर रही हूँ। ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर दैट डे। मतलब थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपोजर, फॉर द एक्सपीरियंस। आई थिंक बीइंग इट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई नेवर थॉट कि यार ऐसा कुछ अपन करने वाले हैं। और मुझे थोड़ा डर था, बट आई थिंक इट वेंट रियली वेल। बहुत मज़ा आया मुझे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर एपीएम एज वेल फॉर दिस। Okay guys, thank you so much.